बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी की जय। अधिक मास की जय। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व है और इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि हम सभी जानते हैं मल मास को भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया है, तो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। ये 26 मई सुबह 5:10 से लग जाएगी और 27 मई सुबह 6:21 पर समाप्त होगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हम व्रत 27 मई को करेंगे और व्रत का पारण अगले दिन सुबह 5:25 से लेकर 7:56 लगभग 8 बजे के आसपास तक हम व्रत का पारण भी कर लेंगे। एकादशी है और बहुत विशेष है, व्रत अवश्य रखिए, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम एकादशी का या अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की एकादशी का महात्म अवश्य सुने। वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, बीमार हैं, उन्हें व्रत रखने का कोई ऐसा बंधन नहीं है, परंतु प्रयास करें कि महात्मा अवश्य सुने और दिन भर भगवान नाम जप करें। आइए एकादशी महात्मा का श्रवण कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक, लौंद, मल, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है, उस व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। अर्जुन ने पूछा भगवान से। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल एवं गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। आप देखिए, इसलिए महात्मा सुनने का निवेदन कर रहा हूँ। 10वीं के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। अगर पुण्य क्षेत्र में नहीं जा सके तो घर के स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला के स्नान करें, पुण्य क्षेत्र का ध्यान करके। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवलक की चूर्ण, आंवले का चूर्ण मिला के जो है उससे स्नान करना चाहिए। मिट्टी, गाय का गोबर, तिल, कुश और आंवले का चूर्ण से स्नान करना चाहिए और सप्तधान उपटन भी मिलता है, उससे भी आप स्नान मंगलकारी कर सकते हैं। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी देखिए, तुलसी की जड़ की मिट्टी अगर रख लें तो बहुत वैसे भी शुद्ध मानी जाती है, बाकी वैसे मिट्टी में अशुद्धि होती है, तो मिट्टी, तुलसी की जड़ की मिट्टी ले लें, थोड़ा सा किसी कटोरी में घोल दें और घोल के रखें। परिवार के सभी सदस्य वो दिन प्रातः में जब स्नान करें तो मिट्टी लगाएं और प्रार्थना करें, हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों को देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उपरोक्त स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। अब ध्यान से समझिएगा कि जो तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा सक रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं भी किसी तीर्थ क्षेत्र में कभी भी गए हों तो अपने निवास पर ही स्नान करते समय जब मिट्टी लगाएं शरीर में और उस समय जो स्नान का जल है वो बाल्टी में ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें और उस तीर्थ का ध्यान करें जिस तीर्थ में आपने कभी स्नान दर्शन किया। उस तीर्थ का ध्यान करते हुए आप स्नान करें तो आपको तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की
पद्मिनी एकादशी का व्रत कर सके तो निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पा आहार से व्रत करना चाहिए। अब देखिए, अल्पा आहार का मतलब ये है कि व्रत के दिन बहुत अधिक फलाहार आप करेंगे तो फिर पेट भरा रहेगा, आलस रहेगी, तंद्रा रहेगा, भगवान नाम जप नहीं हो पाएगा। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। हर एक प्रहर जो होता है, आप 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 जो प्रहर, एक एक प्रहर में भगवान श्री हरि की, महादेव की पूजा करनी चाहिए। सदगुरुदेव भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। पहले प्रहर में भगवान को नारियल से, दूसरे प्रहर में बिल्वपत्र से, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करने चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसू यज्ञ का फल मिल जाता है। सोचिए कितना विशेष महत्व है इस एकादशी का। सिर्फ जो हम अपनी सामग्री की पहले से तैयारी कर लें। पहले में क्या चाहिए? नारियल, दूसरे में बिल्व का पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत रखते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। उस समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे बतलाइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निराश मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री भी, जो हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा, वस्त्र अलंकार को त्याग कर अपनी पति के साथ गंधामदन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर की केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास में जो कि 36 महीने बाद, यानी 3 साल बाद अधिक मास आता है, उसमें जो एकादशी होती है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनसुईया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। सती ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे,
मल मास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस एकादशी व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझसे मुझे को प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आप सभी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। सभी व्रत करने का प्रयास अवश्य करें। किसी विशेष कारण न कर सकें तो महात्मा अवश्य सुन लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें और रात्रि जागरण करने का प्रयास करें। अगर जागरण नहीं कर सके तो जितना देर भी जागरण हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण या भजन कीर्तन करते हुए जागरण का अपना समय व्यतीत करें। और एकादशी बहुत अधिक विशेष है, तो एकादशी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के आरंभ में संकल्प करके अपनी मनोकामना मनुसिद्धि के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल लें और वो रख लें, और जब पारण कर लें तो ब्राह्मण को, गौ को दान, सेवा, चारा, पुण्य में उसका सदुपयोग अवश्य करिए। और भगवान श्रीहरि जगत के पालनहार हैं। श्रद्धा भाव से किए हुए सभी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। सभी का मंगल करते हैं। सभी का मंगल हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरिओम।